नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं हार्दिक स्वागत करती हूं। आप सभी जानते हैं कि ईडी की मनमानी जो बढ़ती चली जा रही थी उस पर हर दिन अब सुप्रीम कोर्ट का वार होने लगा है। अब हर दिन ईडी मनमानी करती है और सुप्रीम कोर्ट उसकी लगाम खींचती है। इसी प्रकार का एक और वाकया आज सामने आई है, बहुत ही बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को जो है फटकार लगाते हुए कह दिया है कि मनमानी न करते हुए और जो है बदला लेने की भावना को छोड़कर ईडी अपना काम करे जैसे कि पहले किया करती थी, पूरी निष्पक्षता के साथ और पूरी तरीके से जो है सबूतों के आधार पर काम किया जाए। तो पूरा क्या मामला है आखिर, उसके बारे में हम आपको विस्तार से बताएंगे। तो सबसे पहले तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं बसंत बंसल और पंकज बंसल, ये जो दो व्यक्ति हैं इनको सुप्रीम कोर्ट ने जो है रिहा कर दिया है, जबकि ईडी ने इनको गिरफ्तार किया था। ईडी को उनके अधिकार, उनकी मर्यादा समझाते हुए इन दोनों को रिहा कर दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को ये फटकार भी लगाई है कि इस पूरे मामले में जो है मनमानी की बू आती है और इसीलिए इन दोनों को रिहा किया जाता है, क्योंकि ईडी ने अपना काम निष्पक्षता के साथ नहीं किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बता दें, इन दोनों को जो है मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो है गिरफ्तार किया गया था। हालांकि ईडी ने इनको समन भेजा था, बातचीत और पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन गिरफ्तार किसी पहले से चल रही केस पर कर लिया, यानी कि बुलाया किसी केस पर था और गिरफ्तार किसी पर कर लिया। इस प्रकार का कुछ वाकया हुआ, जिस पर सुप्रीम कोर्ट में जो भी ये मामला पहुंचा, क्योंकि पहले जो है ये हाई कोर्ट में, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पहुंचा, लेकिन वहां से जो है कोई राहत जो है पंकज बंसल और बसंत बंसल को नहीं मिली। तो फाइनली ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट पहुंचते ही जब इस मामले पर सुनवाई हुई तो सुप्रीम कोर्ट ने जो है पूरे तरीके से ईडी की मनमानी इस मामले को बताया। दोस्तों, आपको बता दें कि हर व्यक्ति को संवैधानिक अधिकार है, अगर उसकी गिरफ्तारी हो रही है तो उसे लिखित रूप से जो है जानकारी दी जाए और किस आधार पर गिरफ्तारी हो रही है ये भी बताया जाए। ये उसका संवैधानिक अधिकार है कि किस लिए उसे गिरफ्तार किया जा रहा है, और जो है कानूनी तौर पर अपने बचाव और कानूनी सलाह के लिए भी उसे वंचित नहीं रखा जा सकता। इस प्रकार के जो कानून है, संविधान है, वो आज ईडी भूल गई है। ईडी को कोई अधिकार नहीं है किसी व्यक्ति पर जबरदस्ती दबाव बनाकर या बयान लेने का। ईडी का काम है, अगर उनके पास कोई सबूत है तो उस आधार पर वो पूछताछ कर सकती हैं, और अगर सबूत सही है और आरोप जो है वहाँ पर आरोपी पर जो पूरा सिद्ध हो जाता है, या फिर उसके लिए जो है कुछ प्रोसेस उन्हें करनी है, तो उसके लिए पूछताछ की जा सकती है, गिरफ्तारी नहीं। गिरफ्तारी के लिए आधार होना जरूरी है। गिरफ्तारी किस आधार पर की जा रही है, लेकिन आप सभी जानते हैं कि आज ईडी अपना काम भूल गई है, क्योंकि उन्हें जो ऊपर से ऑर्डर आता है वही वो करती हैं। जो ऊपर से ऑर्डर आ गया, बिना सोचे समझे ईडी किसी के भी घर पहुंच जाती है। और सबसे ज़्यादा जो अब 2024 के इलेक्शन से पहले जो है ईडी एक्टिव हुई है, हर एक बीजेपी का विपक्षी नेता, हर एक पत्रकार जो बीजेपी की दलाली नहीं करता, उन सभी के घर अब भी ईडी को 2024 के इलेक्शन से पहले कवर करने हैं। उन सभी पर अब भी कार्यवाही होनी है। दोस्तों, आज का ताजा मुद्दा आपको बता दें, कल तो पत्रकार अभिषार शर्मा के साथ जो कुछ हुआ वो सब आपको पता ही है। आज सुबह सुबह आप सांसद, आम आदमी पार्टी के सांसद जो हैं संजय सिंह, उनके घर सुबह सुबह ईडी पहुंच जाती है, क्योंकि ईडी को जो ऊपर से ऑर्डर मिलता है वो तो उसे फॉलो करना ही है। खुद की जो निष्पक्षता भरी जो संस्था थी, अब वो गुलाम बन चुकी है। तो इस प्रकार से आज संजय सिंह के घर पर भी जो है ईडी अधिकारी पहुंचे, और उनके ही जो एक आप सांसद जो थे मनीष सिसोदिया, उनकी भी आज सुनवाई थी कोर्ट में। तो इस मामले को भी घेरते हुए हो सकता है बीजेपी सरकार की ये चाल हो, लेकिन बिना आरोपों के किसी के भी घर पर जाना और ऐसे आरोप जो साबित भी नहीं हो पाते, ऐसी चीज़ों को लेकर जो है ईडी सिर्फ और सिर्फ परेशान कर रही है विपक्षी नेताओं को, पत्रकारों को,
क्योंकि अब ईडी अपना काम भूल गई है। लेकिन ईडी अपना काम भूली है, सुप्रीम कोर्ट नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को उसका काम सही से याद दिलाया है और फटकार लगाते हुए उन्हें संविधान के अधिकार भी समझा दिए हैं कि किस प्रकार से वो मनमाने ढंग से जो है गिरफ्तारियां करते हैं, किस प्रकार से बिना आरोप के आधार पर जो है पूछताछ की जाती है, गिरफ्तारियां की जाती हैं। अगर इस बार जो है ये बहुत ही बड़ा उदाहरण जो है सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को देकर किया है सेट कि अगर ईडी की जरा भी मनमानी सुप्रीम कोर्ट को दिखाई दी तो ईडी की शक्तियां वहां कोई काम नहीं करेंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ही मान्य होगा। जो भी उनके गलत फैसले या मनमानी की बूझ इस फैसले से आएगी उसमें ईडी के अधिकारों को खत्म करते हुए संवैधानिक फैसला लिया जाएगा। अब हर दिन हमको और आपको जो ये ईडी की गलतियां, ईडी का मनमाना रुख नजर आता है, अब जो है ये पूरे तरीके से 2024 के इलेक्शंस को प्रभावित कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट और सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ इस पर अहम फैसले ले रही है, लेकिन अगर हर दिन ईडी ऐसे ही मनमानी करती गई तो 2024 के इलेक्शन से पहले ईडी के लिए एक ऐसा जबरदस्त फैसला भी सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है जिसमें बीजेपी सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी, क्योंकि ईडी पूरे देश की एक संस्था है जो निष्पक्ष तौर से काम करती है। कोई बीजेपी की पर्सनल सेक्रेटरी नहीं है जिसे कहीं पर भी बीजेपी अपना काम साधने भेज देती है। इस प्रकार का मामला जो है पूरे तरीके से राजनीतिक व्यवस्था को खराब कर रहा है, क्योंकि 2024 के इलेक्शन से पहले मोदी सरकार इतना घबरा रही है कि विपक्षी नेताओं, उनके जो पूरी पोल खोलते हैं उन पत्रकारों के साथ ईडी से जवाब लिया जा रहा है। लेकिन अगर सही मायने में देखें तो अगर ईडी अपना काम निष्पक्षता से करती तो क्या ईडी ने अभी तक अडानी के घर कोई रेड की? सिर्फ आरोपों के आधार पर, सिर्फ जो है बिना किसी सबूत के, क्योंकि जिस प्रकार की खबरें निकल कर आती हैं कि अडानी के खिलाफ सबूत नहीं मिल रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया तक में जो है अडानी का मुद्दा उछला, लेकिन वहां ईडी नहीं पहुंची। तो ये सारी चीजें पूरी तरीके से जो है ये स्पष्ट करती हैं कि ईडी अपना कार्य आज नहीं कर पा रही है। निष्पक्षता से जो संस्था काम करती थी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जो है अब वो पूरी तरीके से बिकाऊ संस्था बन गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट इस पर हर बार फटकार लगाते आ रहा है और अब जो है दिन प्रतिदिन ये मामला गरमा रहा है, क्योंकि 2024 के इलेक्शंस जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं मोदी सरकार और ईडी की मनमानी बढ़ती चली जा रही है। विपक्षी नेताओं को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। विपक्षी नेता को जो है उनके चुनावी कार्यों या चुनावी जो उनका प्रोसीजर चल रहा है, क्योंकि अब इलेक्शंस हैं तो सभी पार्टियां अपने चुनावी कार्यों में लगी हैं, उनमें बाधा पहुंचाने के लिए कहीं ना कहीं ईडी अधिकारी उनको परेशान किए जा रहे हैं। लेकिन आज सख्त फटकार जो है ईडी को लगी है कि इस बार बिल्कुल भी बख्शा नहीं जाएगा ईडी के किसी भी अधिकारी को, अगर बिना किसी आधार के किसी की गिरफ्तारी की गई या बिना किसी आरोप के किसी पर भी मनमाने ढंग या बदला लेने की प्रवृत्ति से कोई एक्शन लिया गया। तो दोस्तों इसमें पूरे तरीके से जो है सुप्रीम कोर्ट जो है ईडी को पूरे फटकार लगाते हुए ये समझा दिया है कि आगे से ईडी जो है अपना सतर्क रहे, क्योंकि बहुत ही जो है सटीक और सही फैसला जो है उसके खिलाफ लिया जा सकता है, जिसमें बीजेपी भी फिर ईडी की मदद नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों आपका इस पूरे मामले में और ईडी की मनमानी और बीजेपी की मिलीभगत पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं। देश और दुनिया की सभी राजनीतिक खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।